सीमा हैदर केस में एक के बाद एक नए खुलासे हो रहे हैं। उसके साथ ही जो उसके चाहने वाले हैं उनकी चीखें निकलनी शुरू हो गई। उनको अब तकलीफ हो गई भाई, जो ठुमके हम देखते थे, जो मजे से ठुमके देखते थे, उनका एंटरटेनमेंट होता था मजे से, और अब वो कौन करेगा? क्योंकि अब उनकी जो आहें निकल रही उसके दो कारण हैं। पहला कारण, कुछ ऐसे लोग हैं जो ठुमके देख देख के अपना टाइम पास करते हैं, अपना एंटरटेनमेंट करते हैं, और उनको कोई फर्क नहीं पड़ता देश की छवि पर, कुछ भी फर्क हो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ इस प्रवृत्ति के लोग हैं, और कुछ है जिनके चैनल चल रहे हैं। अब गुलाम हैदर ने खुलकर बोल दिया, मेरे बच्चों के नाम से जिन्होंने इस्तेमाल किया है, एक एक पाई का मैं हिसाब लूंगा, और लेना भी चाहिए। हम पूरी तरीके से गुलाम हैदर के साथ हैं। और अभी अभी मुझे एक कमेंट आया था, और जरूरी बनता है कि भाई आपके सवालों का जवाब दें। एक भाई ने मुझे, भाई है बहन मुझे नहीं पता क्योंकि ये फेक आईडी से आते हैं, यूजर से आते हैं, इनका कहना था कि पाकिस्तान को आप भाई क्यों कह रहे हो? भाई हिंदू मुस्लिम या दो मुल्कों का युद्ध नहीं चल रहा है, या दो मुल्कों का कोई ऐसा नहीं चल रहा है। सबसे पहले इंसानियत है, और इंसान है, इंसान इंसान को भाई कह सकता है। हम हमेशा प्रेम का संदेश देते हैं, हमेशा हमारा देश, हमारा भारत ने मित्रता का संदेश दिया है, प्रेम का संदेश दिया है। लड़ाई झगड़ों से हमारा देश बहुत पीछे रहता है। लड़ाई झगड़े इस तरीके की, जो हमारा भारत है बहुत पवित्र देश है, बहुत प्यारा देश है, और वो हमेशा प्रेम का सौगात देता है। और इसलिए वहाँ का हर एक व्यक्ति अपनी छवि को बनाए रखता है। अपने एक जो संस्कार होते हैं ना भारत के, वो हर किसी के अंदर है। कुछ आप जैसे लोग जो अपने देश को भी खतरे में डाल देते हैं, ऐसे लोगों के लिए तो आज बहुत जरूरी है कि इस भगोड़ी को धक्के मार के यहाँ से निकाला जाए, बहुत जरूरी है। और हम हमेशा आवाज उठा रहे हैं। मोबिन मलिक साहब जो काम कर रहे हैं, नेकी का काम, एक उस पिता के लिए जिसके बच्चों को छीन कर लाई है, इस तरीके से लाई है, और कुछ लोगों को आग लग चुकी है। उन्हें पता चल चुका है कि अब ये लोग रुकने वाले हैं नहीं। भारत पूरी तरीके से अब टूट पड़ा है सीमा हैदर पर, और सीमा हैदर अकेली पड़ चुकी है। जिन लोगों ने आश्वासन दिया था सीमा हैदर को कि हम हैं, और वो हमेशा कहती थी अपने इंटरव्यू में, आपने देखा होगा जब भी कोई ऐसा सवाल पूछा जाता था जिसका जवाब थोड़ा सा टफ होता था, उसके लिए बोल देती थी भैया जवाब देंगे, भैया बोलेंगे, भैया करेंगे, भैया ही सब कुछ करेंगे। तो भैया या तो अब गायब है, क्योंकि ये दो तरीके से दो पार्टों के बीच में फंस चुके हैं, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के। जैसे कि मोबिन मलिक साहब ने भी कहा, गुलाम हैदर भाई ने भी कहा कि अगर सीमा माफी मांग ले, अपनी गलती एक्सेप्ट कर ले, तो शायद रियायत बरती जाए। अगर हैदर भाई उसे छोड़ भी दे, क्योंकि पत्नी है और उसके बच्चों की माँ है, हो सकता है उसकी गलती को माफ कर भी दे। क्या पाकिस्तान का कानून सीमा हैदर को माफ करेगा, या हिंदुस्तान का कानून सीमा हैदर को माफ करेगा? जिसने दोनों मुल्कों के कानून को धोखा दिया, जिसने अपने मुल्क के खिलाफ तो नारे लगाए, अपना देशद्रोह का अपने सर पे लिया ही लिया है, और दूसरा उसने हिंदुस्तान को भी धोखा दिया है। और एक रिश्ते में नहीं होते हुए भी हैदर से उसका रिश्ता था, बिना तलाक के उस रिश्ते को उसने उसका नाम इस्तेमाल किया, और दूसरी तरफ से उसका डाइवोर्स नहीं हुआ था। उसके बाद भी वो सचिन को अपनी पति मानती है, सचिन को आज भी अपना पति कहती है, उसके नाम का सिंदूर भरती है। जैसा कि मोबिन मलिक साहब ने साफ अपने शब्दों में कहा था, जो भी सचिन की पत्नी सीमा हैदर को बोलेगा या कहेगा या कहने की कोशिश करेगा, उसके खिलाफ भी कानूनन लीगल एक्शन लिया जाएगा। अब जैसा कि आप देख रहे हो, रघुपुरा वासियों के गले पर तलवार लटक चुकी है, क्योंकि उन लोगों ने अपना पैसा कमाने के चक्कर में यूट्यूब से हैदर के बच्चों का इस्तेमाल किया, और वो गलत चीजों में इन्वॉल्व है, गलत चीजों में उसका साथ दिया। भारत की महिलाओं को गाली दी, भारत के भाइयों को गाली दी, जो सीमा हैदर के खिलाफ खड़े थे उन लोगों को गालियां दी। एपी सिंह भड़क जाते थे जब भी सीमा हैदर को हैदर बोला जाता था। तो रियलिटी यही थी कि वो सीमा हैदर थी है, और सीमा हैदर ही रहेगी या नहीं रहेगी वो तो बात की बात है। अगर तलाक लेगी नहीं भी रहेगी। गुलाम हैदर ने साफ शब्दों में बोला है, सीमा हैदर को अगर शादी करनी है, जाना है तो जाए, लेकिन उससे पहले वो पाकिस्तान आए और उनसे कानूनी तरीके से वो तलाक ले। अब कुछ सवाल जो मेरे साथ थे आप लोगों के, कुछ जो इसको सपोर्ट करते हैं भगोड़ी को, कुछ जो चाहते हैं भारत से ना जाए, जो आज भी जिद करते हैं कि उसको कोई नहीं निकाल सकता है, प्यार में बड़ी ताकत है,
कल मेरी लाइव में एक बंदा आया था और बार बार यही कह रहा था कि प्यार में सब जायज है और सब कुछ। सीमा हैदर अपने प्यार के लिए आई है और प्यार बहुत मजबूत है, उसको कोई हटा नहीं सकता। ये कोई फिल्म इंडस्ट्री की कहानी नहीं चली, कोई फिल्म नहीं बन रही, ये रियल कहानी है, दो मुल्कों की कहानी है। सच है, दो मुल्कों को, दो देशों को, दो देश के कानून को धोखा देकर वो बंदी आई है और यहाँ पे उसने जो चीजें करी है आज वो ढोंग कर रही है ना, रोने धोने का, कभी बच्चों के साथ बैठ के रील, कभी भक्ति भजन वाला रील, क्योंकि वो जान चुकी है अब उसका पैरों तले जमीन नहीं है और सर के ऊपर छत नहीं है। अब वो पूरी तरीके से खुले आसमान के नीचे पब्लिक की निगरानी में है और उसकी हर चीज पे निगरानी है। जैसा कि कानूनन उस पर डंडा चल चुका है, अब वो डंडा रुकने वाला नहीं है। किसी भी हाल में सीमा हैदर को बख्शा नहीं जाएगा, भारत कभी भी माफ नहीं करेगा सीमा हैदर को। एक क्वेश्चन मेरे पास आया था और उनका कहना था, तुम कैसी महिला हो, कैसे उसको पाकिस्तान जाने की बात कह रहे हो, अगर पाकिस्तान जाएगी वो मारी जाएगी। तो भाई आप कैसे कह देते हो कि वो मारी जाएगी? आपको पता है मारी जाएगी। हमारे देश का कानून, अगर हम अपने कानून से रियायत करते हैं, कहते हैं कि हमें अपने ही मुल्क में रहना है और अपने देश के लिए कभी गलत नहीं बोलेंगे, तो क्या हमें भारत मारेगा? क्यों मारा जाएगा? क्यों? क्योंकि उसने अपने देश के खिलाफ बोला था, अपने कानून के खिलाफ बोला था। देशद्रोही साबित हो गई वो पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान की नजर में सीमा हैदर देशद्रोही है और हिंदुस्तान की नजर में कानूनन अब वो गद्दार हो चुकी है, क्योंकि दो देशों को इसने धोखा दिया, दोनों देशों के कानून के साथ खिलवाड़ किया है और दोनों देशों के मुल्कों के साथ इसने गद्दारी की है। अभी श्रावणी मिश्रा जी एक चैनल में उनका वीडियो देख रही थी, वो वहाँ पे मजनू का टीला है, वहाँ पे पाकिस्तान से आए शरणार्थी रह रहे हैं, उसमें एक बच्ची है नागरिकता, और बहुत अच्छा लगा वीडियो भी। और उसमें जो था, उन लोगों ने बोला कि हम हिंदुस्तान में रहना चाहते हैं, हमें हिंदुस्तान में रहना है, हिंदुस्तान की नागरिकता हम चाहते हैं, लेकिन हम अपने उस देश के लिए हम कभी गलत नहीं बोलेंगे जहाँ पे हमारी जन्मभूमि है, जहाँ पे हम पैदा हुए हैं। पाकिस्तान के उन शरणार्थियों ने कहा है जो काफी समय से हमारे देश में रह रहे हैं, वो चाहते हैं उन्हें नागरिकता मिले, लेकिन उन्हें नागरिकता नहीं मिली। ये बंदी अपने उस मुल्क को गाली देती है, पाकिस्तान को, उसको ये उसके खिलाफ नारे लगाती, जो कि कितना बड़ा जुर्म है आप लोग जानते हो। जो लोग कह रहे हैं ना सीमा हैदर प्यार में आई है, वो मजबूर थी, असहाय थी, तो इस तरीके से दो मुल्कों को धोखा दे देना, दो देशों को धोखा दे देना, दो देश के कानूनों से खिलवाड़ करना, पब्लिक की भावनाओं से खेलना, हिंदुस्तान की पब्लिक की भावनाओं से खेला इसने, पाकिस्तान की पब्लिक की भावनाओं से खेला। एक अकेली औरत इतना बड़ा प्रोपेगेंडा इसने अपना लिया, तो क्या आपके दिमाग की बत्ती नहीं जली? आपके दिमाग के जो मत मारी गई कहते ना, तो मत मारी गई थी, आपको समझ नहीं आ रहा था कोई चीज कि क्या इस औरत के माइंड में चल रहा है। कितने समय से कितना बड़ा खिलवाड़ कर रही है, कितने लोगों की जिंदगी से खेल रही है, किस तरीके से बच जाती है हर बार। और जब भी इसकी फंसने की नौबत आ जाते थे इसके भाई जी, इसके भैया आ जाते थे, वो आके लड़ते थे और बिकी हुई मीडिया को ले आते थे सामने में। बाकी जो रहा बचा कसर होती थी, वो मीडिया निकाल लेती थी, क्योंकि मीडिया है भाई, उन्हें कुछ भी अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, अपनी बातों की अभिव्यक्ति का अधिकार है और उनको अपनी बातों को रखने का अधिकार है। तो वो सवाल वो इस तरीके से पूछते थे। क्या जब दो लोगों का इंटरव्यू लिया जाता है, दो लोगों को साथ में बिठाला जाता है और उनका आपस में जब सवाल जवाब किए जाते, तो एक पक्ष को क्यों भाव दिया जाता है? क्या मीडिया इस तरीके की होती? मीडिया को एक पक्ष को लेकर न्याय करना चाहिए, दोनों पक्षों की बात नहीं रखनी चाहिए, आमने सामने में बातों को खुलासा नहीं करना चाहिए था। जो गलत दिखाया मीडिया ने, इनका भी खुलासा होना चाहिए, मैं कहती हूँ। और हमारे देश में रह के हम अपनी बातों को न रखें, उसके लिए आप हमें दबाने की कोशिश करते हो। कहाँ आपकी मत चली गई है? कैसे आप लोग हो? हम स्वतंत्र भारत में रहते हैं, जो चीज गलत है उसके लिए हम आजाद हैं अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए। आप में से किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि हमारी आवाज को आप रोक दो। हर बार गलत चीज गलत करना, गलत चीजें दिखाना, ये खिलाफ है और इस खिलाफ इस तरीके की गंद को ना फैलाएं बिल्कुल भी। बहुत तकलीफ होता है कि हमारे मुल्क में, हमारे आजाद देश में आप जैसे लोग हैं, आपकी मानसिकता किस तरीके की है समझ नहीं आता मुझे, किस तरीके के आप लोग हो।
एक अकेली औरत दूसरे मुल्क से आके यहाँ वो सारी चीजें करती है, वो सारी मनमानी करती है। हमारे देश की महिला को इतना अधिकार नहीं होता। घर से बाहर जाएगी, उसे टेंशन होता है, भाई मुझे घर देखना है, अपने बच्चे देखना है, अपना पति देखना है, अपना परिवार देखना है, और कोई गेस्ट आ गया उसे भी देखना है। लेकिन ये औरत अपना ठुमका लगाना नहीं रोकती, ये अपना मेकअप करना नहीं छोड़ती, ये गालियां देना नहीं छोड़ती। अभी कुछ दिनों से जब से ये एक्शन हुआ है तो सब चीजें आपको दिख रही है ना, बहुत तेजी से चीजें बदली है और बहुत जल्द इस पे निर्णय भी आएगा, हमें भरोसा है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, दिल से आपका धन्यवाद। और उम्मीद करती हूँ इस तरीके की गंद आए ना, उसको रोकने के लिए आप जैसे लोग खड़े रहे। ये एक उदाहरण होना चाहिए। सीमा हैदर हमारे देश में आई है ना, तो इसके जाने के बाद कोई ऐसी हिम्मत न करे इस तरीके से मुंह उठा के 4 बच्चों को लेके दूसरे मुल्क में भाग के आए, अपना घर तोड़कर। ये क्या मैसेज देती है हमारे समाज को? यही संस्कार है हमारे भारत देश के। यही हमारे भारत, आजाद भारत, इतना प्यारा भारत देश, इसे गुलदस्ता कहा जाता है जिसमें सतरंगी फूल एक साथ मिलते हैं तो उसकी सुंदरता अलग होती है। उस छवि को इस औरत ने चकनाचूर कर दिया है। एक औरत के कैरेक्टर पे अंगुली उठा दिया इसने। है ये हिंदुस्तान पाकिस्तानी? इसको सब लोग कहते हैं वो हिंदुस्तानी है। वही कैसे सनातनी हो आप? कहाँ चली गई आपकी बुद्धि? यही कहता है हमारा सनातन धर्म। कोई भी आ जाए, कुछ भी करके आ जाए, 40 साल की उम्र में आ जाए, उसके 40 साल का जो उसने अपने देश में किया, उस मुल्कों को किया, उसके खिलाफ खड़ी हो जाए और हमारे देश के गुणगान करे तो हम इतने बेवकूफ हैं कि 4 दिन में आंख ले सनातनी हो गई, इसने अपना धर्म छोड़ दिया। आप अपने आप को सनातनी कहते हो ना, तो सच्चे सनातनी बनिए, परखना सीखिए चीजों को। सनातन धर्म वो है जो किसी के साथ गलत नहीं होने देता, गलत नहीं देख सकता, गलत नहीं कर सकता। आप क्या कहते हो? उस मुल्क को गाली दो, उस मुल्क को अपने देश के खिलाफ जाओ, अपने उसके खिलाफ जाओ। अगर जय श्री राम मुख से बोल दिया तो सनातन नहीं हो गई। सही कहा राजवर्धन परमार जी ने, इसमें गौमूत्र पिलाया जाएगा, क्योंकि हमारा सनातन धर्म एक पवित्र धर्म है और गौमूत्र का सेवन भी किया जाता है, गौमूत्र को नहाया भी जाता, हमारे घरों में छिड़का जाता, मंदिरों में छिड़का जाता। जब कोई गंदी चीज घर में आ जाती तो गौमूत्र से पूरे घर को शुद्ध किया जाता है। गंगा जल के बराबर ही मान्यता है गौमूत्र की, और हमारे उत्तराखंड में बहुत ज्यादा गौमूत्र की मान्यता है। और मैं खुद पीती हूँ, माँ काली की चौकी मुझ पे आती तो मैं गौमूत्र का इस्तेमाल खुद करती हूँ, मुझे दवाई की जरूरत नहीं पड़ती। हमेशा मैं गौमूत्र का अपने घर में भी इस्तेमाल करती हूँ और खुद भी उसका सेवन करती हूँ। तो ये सनातन धर्म जो राजवर्धन जी ने कहा, बहुत 100% सही बात कही। गौमूत्र सनातन धर्म का तो मतलब ही कुछ और है। आप जो छिछोरे टाइप के लोग हो, बदतमीज टाइप के लोग हो, जो इस तरीके की औरत को अपने देश में ठुमके लगाते हुए देखना चाहते हो, आप जैसे के ऊपर थू है, शर्म है आप जैसे लोगों पर कि आप हमारे आजाद देश के नागरिक हो। आपको हमारे देश में रहकर हमारे देश के साथ, हमारे देश के ही आप गद्दार हो। बहुत शर्म आता मुझे आप जैसे गंदे लोगों के लिए, जो इस देश में रह के इस तरीके की महिला को आप कहते हो कि ये यहीं रहेगी, नहीं जाएगी, और इस तरीके की जिद और बदतमीजी करते हो अपने देश की बहनों से। कभी आपकी माँ बहनों ने कुछ छोटा कुछ किया होगा, आपने 10 गालियां दी होंगी उन्हें, 10 ताने सुनाए होंगे कि महिला हो, गलत हो। अगर तुम्हारी बहन कोई फोन में बात कर ले ना गलती से भी, तो तुम 10 सवाल खड़े कर दोगे इसके लिए। ये पबजी खेल के 4 बच्चों को लेके सब कुछ लुटा के बर्बाद करके दूसरे का घर में आ जाती है। अपने से आधी उम्र के लड़के से कहती है मैं शादी कर रही हूँ, और उसके बावजूद कानून को धोखा देके पता चलता है ये हैदर की पत्नी है अभी भी। तो ऐसी औरत से सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है। अगर आज आप नहीं जगे, कल ऐसे हजारों सीमा हैदर हमारे बॉर्डर क्रॉस करके हमारे देश में आ जाएंगी भाई, और फिर से न जाने यहाँ कौन सा तहलका मचाएंगी औरतें। जब एक औरत ने इतना उत्पात मचा दिया कि इसको रोकना मुश्किल हो गया भारत देश के लिए और पाकिस्तान के लिए, तो जब ऐसी 2-4 सीमाएं आ जाएंगी, क्या हाल होगा इस देश का। और उन गद्दारों पे शर्म आती है मुझे, जो लोग ऐसी औरत को सपोर्ट किया, जिन्होंने ऐसी औरत को देश के कानून से खिलवाड़ करने की हिम्मत दी। एक अकेली औरत इतने समय आई और इस तरीके से हमारे देश के साथ छल कपट करती रही, और हमारे ही देश के लोग जो इसके लिए सपोर्ट ढाल बनकर खड़े हुए, तो शर्म आती मुझे आप जैसे लोगों पे। बिल्कुल चैलेंज है कि जब तक इसे हम उतार कर फेंकेंगे नहीं यहाँ देश से, और बुरी तरीके से। कौन होती है हमारे देश में रहने वाली, हमारे देश का खाने वाली, हमारे देश का पीने वाली? इसका हमने देनदारी नहीं है जो ये हमारे देश में रहेगी और शान से रहेगी। बिल्कुल नहीं रहेगी, रहने नहीं देंगे हम। और जो लोग कहते हैं ना कि इसको हाथ पकड़ के फेंको, अभी तक क्यों नहीं है, इसको बाहर करो, तो हम संस्कारों वाले भारत देश के लोग हैं,
और उस संस्कार में रहते हैं, उसको मानते हैं। वरना 2 मिनट का काम नहीं था कि हमारे उत्तराखंड में जितने महिलाओं का ग्रुप है और हमारे देश में जितने एनजीओज है वो सेकेंडों में इसका काम तमाम कर देंगे। क्यों हम अपने कानून के खिलाफ जाए, क्यों हम अपने देश के खिलाफ जाए एक पाकिस्तानी महिला के लिए? हमारे लिए हमारा देश, हमारा कानून, हमारा संविधान मायने रखता है, हम रिस्पेक्ट करते हैं उसके दिल से। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने हर सुविधाएं दी हमारे देश के लोगों को, गैस सिलेंडर फ्री दिया है, गैस कनेक्शन फ्री दिया है, दवाइयाँ फ्री है, हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट फ्री है, बहुत सारी ऐसी योजनाएं। आज गरीब से गरीब व्यक्ति भी 5 लाख तक का लोन लेता है बिना सिक्योरिटी के। आज से पहले ऐसा हुआ? कभी नहीं हुआ। तो हम नहीं अपने उस देश के संविधान पर सवाल उठाने वाले हम कोई नहीं होते, अपने कानून पर हम सवाल खड़े करने वाले कोई भी नहीं हो। हमें रिस्पेक्ट है अपने कानून का दिल से। इस भगोड़े के लिए हम अपने कानून के खिलाफ कभी नहीं जाएंगे। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। मैं मंजू विश्वकर्मा हल्द्वानी उत्तराखंड से एक छोटी सी सोशल वर्कर हूँ। हमेशा सामाजिक मुद्दों पर वीडियो लाती हूँ ताकि मेरे वीडियो के माध्यम से समाज को एक अच्छी प्रेरणा मिल सके। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। नेक्स्ट टाइम वीडियो देखना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। डेली सुबह 8 बजे वीडियो आता है, उस पर अपना प्यार बनाए रखें। तो थैंक यू सो मच, तहे दिल से धन्यवाद।